अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, पढ़ाई बराबर कर रहे होंगे और हमारे वीडियो भी लगातार देख रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि स्कूलें बंद हैं, लेकिन फिर भी हम आप तक पहुंच रहे हैं यूट्यूब के ज़रिए, जूम क्लास के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, है ना, बहुत सारी चीज़ों के ज़रिए हम पहुंच रहे हैं। और ये वीडियो हम आप तक पहुंचा रहे हैं VTC उर्दू के माध्यम से। ये वीडियो देखिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और इस तरह के और भी आपको वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस तरह के और भी बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। और सबक को पूरा समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम पढ़ने वाले हैं मराठी सुगम भारती इयत्ता 6वीं, माध्यम उर्दू इयत्ता 6वीं, विषय मराठी। और आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं ये है एक गाना। काय आहे? नव्या युगाचे गाणे। ओके, पाठ क्रमांक 1, नव्या युगाचे गाणे। इसे लिखा है शुभदा दादरकरने। किसने लिखा है? हाँ, इसकी कवित्री कौन है? शुभदा दादरकर। और मैं हूँ आपका शिक्षक शम्स तबरेज़। तैयार है आप लोग? चलिए आगे बढ़ने से पहले एक मैसेज, इसे ध्यान से सुनिए। बच्चों देखिए, ये है आपका वीडियो, दिख रहा है आपको? जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं ये है वीडियो। और डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है। डिस्क्रिप्शन कहाँ है? यहाँ पर है डिस्क्रिप्शन, दिख रहा है आपको? ये डिस्क्रिप्शन है। और डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आपको सवालात दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे? ये सवालात दिखाई दे रहे हैं आपको। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। और लास्ट में आपको दिख रहा है फीडबैक, दिख रहा है फीडबैक। तो इस तरह आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको लिखना है। इस सबक से रिलेटेड ये क्वेश्चन होते हैं जिसको आपको कॉपी में लिखना है। और नीचे जो फीडबैक है वो फीडबैक आपको भरना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं नव्या युगाचे गाने, जिसे लिखा है शुभदा दादरकरने। सबसे पहले आपके सामने कविता आएगी, गाना आएगा, मैं इसको पढ़ूँगा और आप लोग सिर्फ सुनेंगे, ठीक है? उसके बाद फिर हम इसको समझेंगे। समझ में आ रहा है आपके? पहले मैं पढ़ूँगा, आप ध्यान से सुनिए और उसके बाद फिर हम इसको समझेंगे। ओके, चलिए। नव्या युगाचे नवीन गाणे, नव्या युगाचे नवीन गाणे एक दिलाने गाऊ। नव्या युगाचे नवीन गाणे एक दिलाने गाऊ। मानवतेच्या दीप अंतरी नीत तेवत ठेवू। मानवतेच्या दीप अंतरी नीत तेवत ठेवू। सुन रहे हैं ना आप लोग? वेरी गुड, ध्यान से सुनिए। नव्या युगाचे नवीन गाणे, नव्या युगाचे नवीन गाणे एक दिलाने गाऊ। नव्या युगाचे नवीन गाणे एक दिलाने गाऊ। मानवतेचा दीप अंतरी नीत तेवत ठेवू। मानवतेचा दीप अंतरी नीत तेवत ठेवू। नव्या युगाचे नवीन गाणे एक दिलाने गाऊ। मानवतेचा दीप अंतरी नीत तेवत ठेवू। सुन लिया आप लोगों ने इतना? वेरी गुड। चलिए बढ़ते आगे और देखते हैं अगला। दिख रहा है ना आपको? अज्ञानाच्या तिमिर सारुनी, अज्ञानाचा तिमिर सारुनी तेजमय हा सूर्य उगवला। अज्ञानाचा तिमिर सारुनी तेजोमय हा सूर्य उगवला। तेजोमय हा सूर्य उगवला।
विज्ञानाच्या नभोमंडळी आपण तारे होऊ. अज्ञानाचा तिमिर सारुनी तेजमय हा सूर्य उगवला. विज्ञानाच्या नभोमंडळी आपण तारे होऊ. अज्ञानाचा तिमिर सारुनी तेजमय हा सूर्य उगवला. विज्ञानाच्या नभोमंडळी आपण तारे होऊ. आपण तारे होऊ. सुन रहे ना आप लोग? हाँ, इसको हम समझेंगे बाद में. पहले मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग सिर्फ ध्यान से सुनिए. अज्ञानाचा तिमिर सारुनी तेजोमय हा सूर्य उगवला. विज्ञानाचा नभोमंडळी आपण तारे होऊ. आपण तारे होऊ. समझ में आया आपके? वेरी गुड. चलिए बढ़ते आगे. रंग आपुला वेगवेगळा. रंग आपुला वेगवेगळा. सूर आपुला एकसारखा. रंग आपुला वेगवेगळा. सूर आपुला एकसारखा. अनेकतेतून एकत्वाचे गाणे आपण गाऊ. अनेकतेतून एकत्वाचे गाणे आपण गाऊ. सुन रहे ना आप लोग? वेरी गुड. रंग आपुला वेगवेगळा. सूर आपुला एकसारखा. अनेकतेतून एकत्वाचे गाणे आपण गाऊ. रंग आपुला वेगवेगळा. सूर आपुला एकसारखा. अनेकतेतून एकत्वाचे गाणे आपण गाऊ. गाणे आपण गाऊ. सुन रहे ना आप लोग? रंग आपुला वेगवेगळा. रंग आपुला वेगवेगळा. सूर आपुला एकसारखा. अनेकतेतून एकत्वाचे गाणे आपण गाऊ. गाणे आपण गाऊ. चलिए बढ़ते हैं आगे. हातामध्ये हात गुफुनी. हातामध्ये हात गुफुनी. देशहिताचे मंत्र जपोनी. हातामध्ये हात गुफुनी. देशहिताचे मंत्र जपोनी. हसत खेळत ध्याय मंदिरी पुढे पुढे जाऊ. हसत खेळत ध्याय मंदिरी पुढे पुढे जाऊ. हातामध्ये हात गुफुनी. देश हिताचे मंत्र जपुनी. हसत खेळत ध्याय मंदिरी पुढे पुढे जाऊ. हातामध्ये हात गुफुनी. देश हिताचे मंत्र जपुनी. हसत खेळत ध्याय मंदिरी पुढे पुढे जाऊ. पुढे पुढे जाऊ. सुन रहे हैं ना आप लोग? हाँ, उंगली रख रहे हैं ना? हाँ, मेरे पीछे आप पढ़ते भी जाइए. हातामध्ये हात गुफुनी. देश हिताचे मंत्र जपुनी. हसत खेळत ध्याय मंदिरी पुढे पुढे जाऊ. पुढे पुढे जाऊ. समझ गए? सुन लिए? चलिए बढ़ते आगे. भारत भूसी पवित्र माती. भारत भूसी पवित्र माती. प्रिय आम्हाला स्वर्गाहूनही. प्रिय आम्हाला स्वर्गाहूनही. या धरणीचे रक्षण करण्या प्राणपणाला लावू. या धरणीचे रक्षण करणे प्राणपणाला लावू. भारतभूसी पवित्र माती. प्रिय आम्हाला स्वर्गाहूनही. भारतभूसी पवित्र माती. प्रिय आम्हाला स्वर्गाहूनही. या धरणीचे रक्षण करण्या. या धरणीचे रक्षण करण्या प्राणपणाला लावू. प्राणपणाला लावू. समझ रहे आप लोग?
भारत भूसी पवित्र माती प्रियमाला स्वर्गाहूनही या धरणीचे रक्षण करण्या प्राण पणाला लावू। समझ गए आप लोग? ये थी हमारी कविता। अब हम इसको समझेंगे। तैयार है आप लोग समझने के लिए? ओके, चलिए अब कविता को हम लोग समझते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, नव्या युगा से गाणे शुभदा दादरकर ने ये लिखी है, ये इसकी कवित्री है। तो क्या कह रही है कवित्री? नव्या युगा से नवीन गाणे एक दिलाने गाओ, नव्या युगा से नवीन गाणे एक दिलाने गाओ, मानवतेचा दीप अंतरी नीत तेवत ठेव। नए ज़माने के नए गाने, क्या बोल रही कवित्री? नए ज़माने के नए गाने हम सब एक दिल से गाएंगे। क्या करेंगे? एक दिल से गाओ, एक दिलाने गाओ, एक दिल से गाएंगे। अब नए ज़माने के नए गाने मतलब क्या होता है? जो फिल्मों में नए गाने आ रहे हैं उनकी बात हो रही है क्या? नहीं, बल्कि जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ रहा है ना। जैसे पहले हम लोग क्लास में पढ़ते थे, टीचर आते थे, बोर्ड पे पढ़ाते थे, लेकिन अभी ज़माना क्या हो रहा है? धीरे धीरे बदल रहा है। आपको ऑनलाइन क्लासेस हो रही है ना। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है? ज़माना, युग क्या हो रहा है? बदल रहा है, चेंज हो रहा है, ज़माना तब्दील हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ेगा हम भी उसके साथ बढ़ेंगे, है ना। पुराने ज़माने में फ़ोन होते थे क्या? नहीं होते थे, अब फ़ोन है, बराबर ना। इसी तरह हमें ज़माने के साथ आगे बढ़ना है। क्या करना है? ज़माने के साथ आगे बढ़ना है। अगर हम ज़माने के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। जैसे कि आप लोगों की अभी क्लास हो रही है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, पहले स्कूल में होती थी, अभी भी होंगी स्कूल में, लेकिन ज़माना क्या हो रहा है? बदल रहा है। तो हमें भी ज़माने के साथ बदलना चाहिए। वही कह रही कवित्री, नया युगा से नवीन गाने एक दिलाने गाओ, मानव तेसा दीप अंतरी नीत तेवत ठेऊ। इंसानियत का दिया अपने अंदर जलाए रखना है। इंसानियत का दिया क्या होता है? हमारे अंदर क्या होने चाहिए? इंसानियत होनी चाहिए। और इंसानियत का जो दिया है वो हमारे अंदर जलता हुआ रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए? जलता हुआ रहना चाहिए। हमारे अंदर हमेशा इंसानियत होना ही चाहिए। इंसानियत का मतलब क्या है? हम किसी को मदद करने वाले बने, है ना। अगर किसी को मदद की ज़रूरत है और हमारे से मदद होती है तो हम उसकी ज़रूर मदद करें। ये तो सिर्फ एक मिसाल है, ऐसी बहुत सारी इंसानियत है। पड़ोसी का ख्याल रखना, अपने फ्रेंड का ख्याल रखना, माँ बाप का कहना मानना, अल्लाह के हुक्म की पाबंदी करना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर चलना, ये सब इंसानियत है। भूखों को खाना खिलाना, जो प्यासे हैं उनको पानी पिलाना, जो नंगे हैं उनको कपड़े देना, गरीबों की मोहताजों की मदद करना, ये सब इंसानियत है। और इंसानियत का दिया हमारे अंदर जलता हुआ रहना चाहिए। हमारे दिल के अंदर इंसानियत होनी ही चाहिए, है ना। इंसान को हम इंसान की तरह से देखें, ना कि जानवर की तरह से। समझ रहे हैं आप लोग? तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए? इंसानियत का दिया हमेशा जलता रहना चाहिए। नव्या युगा से नवीन गाने एक दिलाने गाओ, मानव तेसा दीप अंतरी नीत तेवत ठेऊ। नए ज़माने के नए गाने हम एक दिल से गाएंगे और इंसानियत के दिया हमारे अंदर जलता रहना चाहिए। समझ गए आप लोग? वेरी गुड। चलिए बढ़ते आगे। अज्ञानासा तिमिरसारुनी, अज्ञानासा तिमिरसारुनी तेजोमय हा सूर्य उगवला। अज्ञानाचा तिमिरसारुनी तेजोमय हा सूर्य उगवला, विज्ञानाचा नभोमंडळी आपण तारे हो। विज्ञानाचा नभोमंडळी आपण तारे हो। देखिए आप लोगों ने किस तरह सूरज आया और अंधेरा गायब हो गया। समझ में आ रहा आपको? अज्ञानासा तिमिरसारुनी यानी आपके पास इल्म नहीं है। इल्म नहीं है मतलब आपके पास अंधेरा है। जैसे आपके पास इल्म आ गया तो जो ला इल्मी का आपके पास अंधेरा था वो गायब हो गया। समझ रहे आप लोग?
अज्ञानाचा तिमिर सारुनी तेजोमय हा सूर्य उगवला। जैसे इल्म का सूरज जब उगा तो ला इल्मी का अंधेरा दूर हो गया। विज्ञानाचा नभोमंडळी यानी हमें साइंस के अंदर क्या करना है, खूब मेहनत करना है, खूब तरक्की करना है। साइंस के आसमान में हमें तारे बनकर जगमगाना है। साइंस का आसमान जो है उसके अंदर हमें तारे बनना है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर जो अंधेरा है ला इल्मी का, बेखबरी का, हमें किसी चीज़ का इल्म नहीं है ना। जैसे आप कहीं जा रहे हैं बराबर ना, और आपको बस का नाम ही पता नहीं है तो आप कैसे बैठेंगे बस में? तो वो बस का नाम हमें कौन देता है? इल्म देता है। इल्म की रोशनी हमारे अंदर, इल्म होगा, हम पढ़े लिखे होंगे तो बराबर सब पढ़ पाएंगे। 2 जमा 2 बराबर 4 होते हैं। ये हमें किसने बताया? इल्म ने, तालीम ने हमें ये दिया। अगर हमारे पास ये इल्म नहीं होगा तो हमारे अंदर अंधेरा ही होगा। तो ये अंधेरे को दूर करता है तेजोमय सूर्य उगवला। सूर्य जो उगा है इल्म का, तालीम का सूरज जो उगा है उसने अंधेरे को, ला इल्मी को, बेखबरी को दूर कर दिया है। और कवित्री कह रहे हैं कि विज्ञानाचे नभे मंडळी, विज्ञानाच्या नभोमंडळी यानी साइंस के आसमान में, यानी साइंस में हमें खूब तरक्की करना है, नए नए एक्सपेरिमेंट करना है, नई नई चीज़ें दरियाफ्त करना है, नई नई चीज़ें को डिस्कवर करना है, खोजना है बराबर ना। पुराने ज़माने में हवाई जहाज़ नहीं हुआ करते थे, लेकिन साइंसदानों से खोजा और क्या किया, एक उड़ने वाला जहाज़ बनाया बराबर ना। अभी बीमारी चल रही है, कौन सी बीमारी चल रही है आप लोगों को तो पता है, कोविड-19 कोरोना की बीमारी चल रही है। उस पर साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, रिसर्च किया और फिर उसकी वैक्सीन बनाई कि इस तरह इसको दूर रखा जाता है। तो हमें भी क्या करना है, साइंस में आगे बढ़ना है, खूब तरक्की करना है और साइंस के आसमान में हमें तारे बनना है। साइंस में हमें बहुत आगे बढ़ना है। साइंस में, इंग्लिश में, मैथ्स में, हर जगह हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। अब आगे कैसे बढ़ेंगे हम? साइंस के आसमान में तारे कैसे बनेंगे? जैसे एपीजे अब्दुल कलाम हमारे साइंस के आसमान में तारे हैं। हाँ, क्या किए थे उन्होंने? रॉकेट बनाए थे, उन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है बराबर ना। एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे भारत के सदर जमहूरिया भी रह चुके हैं, तो वो हमारे साइंस के आसमान के क्या है, सितारे हैं, चमकते सितारे, हमेशा दुनिया में याद रखेंगी। तो वो कैसे बढ़े आगे? मेहनत की उन्होंने, 18-18 घंटे, 20-20 घंटे लगातार काम करते थे, तब जाकर उनको क्या मिला? कामयाबी मिली, तरक्की मिली। तो हमें भी ऐसे ही मिल जाएंगी कि कामयाबी और तरक्की नहीं, बल्कि हमें क्या करना होगा, मेहनत करनी होगी, खूब मेहनत करनी होगी, तब जाकर हम विज्ञानाचे नभोमंडळी आपण तारे हो। जब हम विज्ञान के, साइंस के आसमान के तारे बन पाएंगे तब हमें दुनिया याद कर पाएगी। करेंगे ना सब लोग? वेरी गुड। अज्ञानाच्या तिमिर सारुनी तेजोमय सूर्य उगवला, विज्ञानाच्या नभोमंडळी आपण तारे हो। समझ गए आप लोग? वेरी गुड। चलिए बढ़ते आगे। रंग आपुला वेगवेगळा, सूर आपुला एकसारखा, अनेकतेतून एकत्वाचे गाणे आपण गाऊ। रंग आपुला वेगवेगळा यानी हमारा रंग अलग अलग है। हम भारत की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? भारत की बात कर रहे हैं। यहाँ पे रंग, कलर, मज़हब की बात हो रही है कि यहाँ पर रंग अलग है, मज़हब अलग अलग है बराबर ना। हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, बुद्ध है, बहुत सारे मज़हब के मानने वाले हैं। अलग अलग भाषाएं बोलने वाले हैं, हिंदी, उर्दू, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, पंजाबी, कश्मीरी, हरियाणवी, इतनी सारी ज़बानें, इतनी सारी लैंग्वेजेस यहाँ पर बोली जाती है। कहाँ पर? हमारे भारत देश में। तो रंग आपुला वेगवेगळा, सुर आपुला एक सारखा, लेकिन हमारा जो सुर है, हमारी जो आवाज़ है वो एक जैसी है। एक जैसी है मतलब हम भारत देश के लिए हमेशा खड़े हुए हैं। हमारे भारत पर किसी भी चीज़ की कोई आँच ना आने पाए, हमारे भारत देश को कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। हम एक जैसे हैं, एक सार के हैं, एक जैसा सुर है हमारा, एक जैसी आवाज़ है। अनेकतेतून एकत्वाचे गाणे आपण गाओ। काय में? अनेकतेतून हम अनेक है,
जैसे मैंने आपको पहले बताया, मज़हब अलग है, ज़ात अलग है, धर्म अलग है, ज़बान अलग है, लेकिन फिर भी अनेकतेतुन एकता से हम अलग अलग है, अनेक है, लेकिन फिर भी हम साथ में हैं, एक जैसे है। अनेकतेतुन एकता से गाणे आपण गाओ, रंग अलग, सुर अलग, ताल अलग, जबान अलग, लिबास अलग, खाना अलग, सब अलग, लेकिन हातामध्ये हात गुफुनी, देश हिताचे मंत्र जपुनी, हसत खेळत ध्याय मंजिरी, पुढे पुढे जाऊ। हाथामध्ये हाथ गुफूनी, हाथों में हाथ मिलाकर, देश हिताचे मंत्र जपूनी, देश हित के मंत्र जप के, देश के लिए हम मंत्र जपेंगे। हासत खेड़त ध्याय मंदिरी, पुढे पुढे जाओ, हंसते हुए खेलते हुए हम हमारे मकसद तक पहुँचेंगे, हम हमारे एम तक पहुँचेंगे। हाथामध्ये हाथ गुफूनी यानी हाथों में हाथ मिलाकर, कंधे से कंधे मिलाकर हम क्या करेंगे, देश के हित में काम करेंगे और हमारे देश को मजबूत बनाएंगे। हमारे जो देश का लक्ष्य है उसको हम पूरा करेंगे, हम खुद भी तरक्की करेंगे और हमारे देश को भी तरक्की करवाएंगे। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कवित्री, हाथामध्ये हाथ गुफूनी यानी कंधे से कंधा मिलाकर देश के लिए काम करना है। काय के लिए काम करना है? देश के लिए काम करना है। खुद तो हम मेहनत करेंगे, खुद तो तरक्की करेंगे ही, साथ में हमारा देश भी क्या होगा, तरक्की करता जाएगा। और देश के हित में हमें काम करना है। किसके? देश के हित में, देश के लिए, हमारे भारत देश के लिए हमें काम करना है। जिस देश में हम रहते हैं उस देश के लिए हमें क्या करना है, काम करना है। हंसत खेलत, हंसते हुए खेलते हुए, किसी से कोई झगड़ा नहीं, किसी से कोई तजाद नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं, बस हम हमारे मकसद की तरफ बढ़ते जाएंगे। कहाँ बढ़ते जाएंगे? मकसद की तरफ बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे और देश को और ख़ुद को तरक्की करते ही जाएंगे। देश की तरक्की भी करते जाएंगे, खुद की तरक्की भी करते जाएंगे। लेकिन ये कब होगा? जब हम एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। हम हमारी ज़ात को, हमारी नफ़रत को, हमारे मज़हब को, रीति रिवाज को, सबको साइड में रखकर हम साइंस में मेहनत करेंगे, मैथ में मेहनत करेंगे, इंग्लिश में मेहनत करेंगे, तो हम खूब आगे बढ़ेंगे और देश भी हमारा आगे बढ़ेगा। हमें हमारे मकसद की तरफ देखना है। हमारा मकसद क्या है? खुद तरक्की करना है और देश की तरक्की करवाना है। समझ गए आप लोग? चलिए बढ़ते आगे। भारत भूसी पवित्र माती, भारत भूसी पवित्र माती, प्रिय आम्हाला स्वर्गाहूनही, या धरणीचे रक्षण करण्या प्राण पणाला लावू। जो हमारा भारत देश है, इसकी पवित्र माती, इसकी मिट्टी जो एकदम पाक है, इस मिट्टी से हम, ये मिट्टी जो है हमें, ये जो देश है हमारा, ये जो देश की धरती है हमारी, ये हमें जन्नत से भी प्यारी है। क्या कह रही है यहाँ पर कवित्री कि भारत की जो ये माटी है, पवित्र जो मिट्टी है, ये हमें जन्नत से भी प्यारी है और इसके लिए हम अपनी जान भी दांव पर लगा सकते हैं। हम हमारी जान की कुर्बानी दे सकते हैं। काय के लिए? हमारे देश के लिए, हमारे देश की हिफाजत के लिए, है ना। देश में हम रहते हैं तो देश पर हमारा हक होता है, उसी तरह हम पर भी देश का हक होता है। देश के लिए हमारे कुछ फ़र्ज़ होते हैं, देश के लिए हमें कुछ करना होता है। तो भारत भूसी पवित्र माटी, ये बहुत पाक और साफ़ मिट्टी है। प्रियमाला स्वर्गाहुनी, ये हमें जन्नत से भी प्यारी है और इसके लिए हम हमारी जान भी कुर्बान कर सकते हैं, हमारी जान की कुर्बानी लगा सकते हैं। इसकी हिफाजत के लिए अगर हमें जान देना है तो हमें जान देनी भी चाहिए और हम दे भी सकते हैं, क्योंकि ये हमारा भारत देश है। यहीं पर हम रहते हैं, यहीं पर खाते हैं, यहीं पर पीते हैं और यही हमारा देश है। समझ में आ रहा है आपके? देश के लिए हमें काम करना ही है, खुद के लिए भी काम करना है, खुद के लिए भी मेहनत करना है और देश के लिए भी मेहनत करना है। और देश को जब जैसे हमारी ज़रूरत पड़े उस वक्त हमें देश के लिए हाजिर होना है, चाहे जान हो चाहे माल हो, जिस तरह भी हो, हमें हमारे देश की तरक्की में हाथ बटाना है, देश की हिफाजत करना है। देश है तो हम हैं, अगर देश नहीं रहेगा तो हम
कहा जाएंगे। वही कह रही है कवित्री कि भारत भूजी है, पवित्र माटी है, पाक मिट्टी है, पाक साफ मिट्टी है, ये हमें जन्नत से भी प्यारी है। इसके लिए हम हमारी जान की भी बाजी लगा सकते हैं, हमारी जान कुर्बान कर सकते हैं, हम हमारी जान दे सकते हैं। किसके लिए? भारत देश के लिए, है ना। भारत दिख रहा है आपको यहाँ पर, उसका तिरंगा झंडा दिख रहा है, ये हमें बहुत प्यारा है ना। हमने अभी देखे कि अलग अलग मज़हब के लोग हैं यहाँ पर, अलग अलग ज़बानें बोलने वाले हैं, अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग कपड़े, अलग अलग खाना, सब चीज़ें अलग अलग है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर एकता है, हम एकजुट है। एकजुट होकर हम क्या कर रहे हैं? आगे बढ़ रहे हैं, खुद भी आगे बढ़ रहे हैं, देश को भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो बच्चों समझ में आया आपको ये कविता? वेरी गुड। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सवालात दिए गए हैं, वो सवालात आपको देखना है। फीडबैक फॉर्म है, वो फॉर्म आपको भरना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस तरह की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को हिट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाहर मत निकलिए, मास्क पहन के रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग पालिए, और ख़ास बात अपने वालिदैन की खिदमत कीजिए। अल्लाह हाफिज़। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।